हाँ तो मेरे दरोगाओं आप सभी को सादर नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। हम लोग का ये जो अलजेब्रा 15 क्वेश्चन हमने और आपने करा था, उसका पार्ट 2 जो टॉप 50 क्वेश्चन हमने पढ़ने थे, उसका सेकंड पार्ट मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूं। एक से एक बेहतर क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लास्ट एग्जाम जो यूपीएसआई का हुआ था उसके पूछे हुए हैं। मन लगा के पूरी आत्मा से ईमानदारी से आप पढ़िए। कोई दिक्कत होता है आप कमेंट करिए, ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो ऑफलाइन आकर के मिलिए अगर आप गोंडा शहर के आसपास हैं तो, है ना। शुरू करते हैं फटाफट, और बहुत ढेर सारा आशीर्वाद इस बार भोलेनाथ आपके कंधों पर सितारा चमकाएं। चलिए फटाफट शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हालांकि ये हमारे सेशन का 16वां क्वेश्चन होगा लास्ट, अगर आप काउंट करो तो। इससे पीछे हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कर रखे हैं, आप जाकर के देख सकते हो। अलजेब्रा की प्लेलिस्ट आपको रिजॉल्व विद संकेत यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। इसकी पीडीएफ मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को रिजॉल्व विद संकेत टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, है ना। आप एकदम तैयार होंगे। आइए फटाफट शुरू किया जाए। मेरे प्यारे दोस्तों एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है जरा ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू 18, है ना। आपसे पूछ रहा है x³ माइनस 1/x³ क्या होगा। बड़े ध्यान से मेरी बात समझना, एक कॉन्सेप्ट है। अगर दिया हो x² प्लस 1/x² बराबर k, क्या दिया हो x² प्लस 1/x² की वैल्यू k, देन x माइनस 1/x क्या होगा। ये जो मान दिया गया है ना भाई k, इसमें 2 घटा लो पूरे का अंडर रूट ले लो। क्या भैया, 2 घटा लो पूरे का अंडर रूट ले लो। दूसरी भाषा में इसको क्या कहते हैं, k घटा लो माइनस कर लो ऊपर घूंघट डाल दो, है ना। अंडर रूट को आप घूंघट भी कह सकते हो। आगे कॉन्सेप्ट बताऊंगा ये क्या होता है। आओ देखा जाए सीधा सीधा। x माइनस 1/x अगर आप पाना चाहोगे तो k की जगह पर 18 दिया है, 18 से 2 घटाया घूंघट लगाया, बाहर आएगा कितना, 4। आ गया ना। अब देखो अगला कॉन्सेप्ट क्या है, इसको मैं हटा के बता दूं क्या, यहां पे बता दे रहा हूं। काहे हटाऊं, हटा दूंगा तुम गाना गा दोगे। देखो अगर दिया हो मेरे प्यारे दोस्त x माइनस 1/x की वैल्यू k, है ना, और पूछे x³ माइनस 1/x³ क्या होगा, तो क्या होगा k³ माइनस 3 इंटू k। क्या होता है भाई, k³ माइनस 3 इंटू के आपने पढ़ा ही होगा। जब x माइनस 1/x की वैल्यू 4 दी हो, k की जगह पर 4 दिया है, तो x³ माइनस 1/x³ कितना होगा जरा देख लो, 4 का क्यूब, और यहां पे प्लस कर लेना, माइनस से माइनस में जाओगे तो प्लस हो जाएगा, है ना। प्लस 3 इंटू के मतलब 4, कितना बनेगा, 4 चौके 16 चौका 64, 3 चौके 12, 64 में 12 जोड़ेगा तो 72 पाएगा। क्या किसी ऑप्शन में दिया है, 64 में 12, 4 2 6, 76 आएगा भाई, 76, 76 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बोलो समझ में आया। 2 कॉन्सेप्ट था, एक पहला और यहां पर एक अप्लाई हुआ था दूसरा। बढ़िया क्वेश्चन पूछा था, आसान पूछा था। अगर आपको ये ट्रिक पता रहा होगा आपको एकदम मिला होगा 2.5 नंबर, अगर नहीं पता रहा होगा तो आपका कट गया होगा। क्या आगे बढ़ जाया जाए फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो सारे लोग ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 17। इसको करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, सबसे बढ़िया जो बेसिक तरीका है आप घर पे बैठ के इत्मीनान से करिएगा। इसका क्यूब, इसका क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेना, आपको वैल्यू पता हो जाएगी। मैं यहाँ कहानी नहीं बताऊंगा, है ना, मैं आपको ऐसे तरीके बताने यहाँ आया हूं जिससे आप टाइम बचा सको। कम गणित लगा के पूरा स्कोर करो, क्या समझे, कम गणित लगा के पूरा स्कोर करो। वो कैसे होगा जरा सीखो। इसमें 2 वेरिएबल दिए हुए हैं x और y, है ना। हम क्या करेंगे, यहां पे x की वैल्यू 0 पुट कर लेंगे और y की वैल्यू कितनी, 1 पुट कर लेंगे। सबसे आसान डाटा हो गया हमारा ये, है ना। आइए रख के जरा देखा जाए क्या होगा। यहां पर 0 + 1 क्यूब माइनस 0 + 1 क्यूब माइनस 6, y की वैल्यू 1, और यहां पर 0 माइनस 1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 1 क्यूब माइनस 1 क्यूब, ये तो कट गया, 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +6 हो गया। बोलो हो गया नहीं हो गया। अब ऑप्शन में तुम चेक करो, ऑप्शन में चेक करो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें x या y की वैल्यू रखने पर सेम आ जाए। तुम्हारा आंसर 6 आना चाहिए। अगर तुमने पहले ए ऑप्शन को पकड़ा 8y क्यूब, है ना, 8
y की वैल्यू तुमने क्या मानी है, 1 मानी है, तो ये 8 आ गया। क्या ये 8 6 के बराबर है, नहीं है, तो हटा दो, है ना। ऑप्शन बी चेक करो, x क्यूब 0 क्यूब नहीं बराबर है 6 के। ऑप्शन सी चेक करो, 8 इंटू एक्स क्यूब नहीं बराबर है। इसको चेक करो y क्यूब, यहाँ पे कुछ गलत है, यहाँ पर रहा होगा 6y क्यूब, है ना। ऑप्शन डी क्या होगा, ऑप्शन डी दिया रहा होगा 6y क्यूब। अब ध्यान से देखो, ऑप्शन डी को हमने पकड़ा, लिखा है 6y क्यूब, है ना। 6 और y की वैल्यू तुमने कितना माना है, 1, तो 1 का क्यूब ये बराबर 6 आ गया, नहीं आ गया, 6 आ गया ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है, 6y क्यूब। बोलो समझ में आया। वैल्यू पुटिंग से करो और आसानी से और बढ़िया तरीके से होगा, है ना। ये क्वेश्चन गलत टाइप था क्या, ये क्वेश्चन अगर, हाँ अगर प्लस होगा तो यही होगा आंसर, है ना। आइए आगे बढ़ जाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ना थोड़ा सा देखना पड़ता है, डाटा इधर का उधर हो जाता है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए बताइए 18 नंबर क्वेश्चन, सारे लोग देखो। कह रहा है a माइनस बी बराबर 9 और a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 4401, तो ए बी का मान ज्ञात करो। बताइए, दोनों तरीके बता दूं। देखो भाई, यहां पर आपको दिया है a माइनस बी की वैल्यू 9 और दूसरी बात बोला है a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 4401। आपसे ए बी का मान पूछा है, क्या होगा। सबको पता है, जरा इसका फार्मूला देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता क्या है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, बचपन में ही पढ़ा होगा, ये आपके गुरुजी ने आपको पढ़ाया होगा। इसको और आगे सिंप्लीफाई करोगे, क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी इंटू, इसको लिख सकते हो ए प्लस बी, है ना, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 3ab। लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 3ab, ये बन के क्या बनेगा, ए प्लस बी। एक तो ये तरीका हो गया, आप यहां पे जाकर के वैल्यू जो दी है ए माइनस बी का रख दो और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का रख दो, यहां से 3ab का मान निकाल लो। लेकिन ऐसा हमें एग्जाम में नहीं करना है, ये आम जिंदगी के लोग ऐसा करेंगे, मिनटॉस वाले क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखो भाई। ए माइनस बी यहां से दिया है 9, सबको पता है 17 से 8 घटाओगे कितना आएगा, 9 आएगा। भाई 17 से 8 घटाया 9 आया। यहां भी रख के चेक कर लो, 17 का क्यूब माइनस 8 का क्यूब, हाँ बिल्कुल ये 4401 आएगा। आपसे पूछा क्या है, ए बी, क्या पूछा है, ए बी, ए इंटू बी, ए की वैल्यू 17, बी की वैल्यू 8, 17 8 कितना होगा, 8 सत्ते 56, 6 यूनिट डिजिट देखो 136। बोलो सरल है कठिन, कौन सा सही है, ये सरल है, ये सरल है, नहीं मतलब इजी कौन है, ये वाला है या ये वाला, ये वाला इजी है ना। ये 2.5 नंबर के लिए ना 2.5 बीघा खेत बेचने की जरूरत नहीं है, इतना एफर्ट लगा दिया बहुत है ना। क्या हो रहा है यार, ये तरीका आप अपना के जाइए, पेपर दीजिए। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 19वां नंबर, ये नहीं करवाया था क्या, हाँ नहीं हुआ था, इसको बताओ फटाफट क्या होगा। देखो मैं बताता हूं, थोड़ा ध्यान से। लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ac माइनस 2bc। लिखा है, एक फार्मूला होता है, क्या होता है सबको पता होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर
इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना। ये फार्मूला होता है, इसी में कुछ छेड़ा गया है, इसमें क्या किया गया है, छेड़ा गया है ना। और ये छेड़ा हुआ फार्मूला है, तो छिड़े हुए फार्मूले में थोड़ी सी अकल लगाओ। यहां पर -2ab है, यहां पर -2bc है, यहां पर +2ac है। जहां जहां b है, कौन है भैया, जहां जहां b है, ये देखो b है, वहां वहां माइनस है कि नहीं है। इसका मतलब ये फार्मूला जो लिखा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसमें रहा होगा a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जहां जहां b है वही वही माइनस है। बोलो भाई, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब वैल्यू रखो ना आप, a की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई, माइनस b की वैल्यू कितनी है, x माइनस वाई है, तो x हो गया माइनस, माइनस वाई है तो हो जाएगा प्लस। c की वैल्यू कितनी है, 2x माइनस 1। बोलो समझ में आया, पक्का है। अब इसका हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर। कुछ कटेगा क्या, यहां पर आपका कटेगा -x प्लस x। ये क्या लिखा हुआ है, 2i प्लस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऑप्शन को भी मद्देनजर रखिएगा जरूर। क्या बना, 2i प्लस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, है कि नहीं है। 2i प्लस 2x, या थोड़ा सा पलटा हुआ है 2x प्लस 2i माइनस 1। बोलो भाई समझ में आया, आगे बढ़ जाए ना, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, परेशान ना हो। मैं ये मान के पढ़ा रहा हूं कि आपको अलजेब्रा बहुत सुंदर आती है। ठीक है, रुको जरा, एक मिनट तुम देखो। चलो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 20, एट फ्रंट ऑफ योर सुंदर आई। क्या कहेंगे इसको, देखो मेरे भाई आपको वैल्यू दी गई है a प्लस बी प्लस सी बराबर 16, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 90, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान पूछ रहा है। गोंडा शहर का बच्चा बच्चा जानता है तुमको छोड़कर कि a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये सब एकदम पी के जाना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बोलो होता है नहीं होता है, तुमसे इसी का मान पूछा, जरा ध्यान से देखो। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 16 दी है, तो 16 का स्क्वायर हो गया, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दिया है 90, और प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बोलो हाँ कि ना। यहां से आप देखोगे 16 का स्क्वायर कितना होता है भाई साहब, 16 का स्क्वायर कितना होता है आपको याद होना चाहिए, 256। उसमें से घटा लो 90 और बटे कर दो 2, तो बराबर बचेगा क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यही तो पूछा है ना। कितना हो जाएगा ये 2 अकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 माइनस 45। कितना आएगा आपका 18 से 5 घटाओ 3 आएगा यूनिट पर, है ना। यूनिट ऑप्शन में कहीं 3 दिया है, ये 18 से 5 3 गया, यहाँ पे 11 से 7 कितना, हाँ 12 से 4 8, कहीं पर है कहीं ऑप्शन, हाँ ये है। तो करना ही नहीं था, ऑप्शन में 3 दिख गया, यूनिट पे खत्म कर दो वही, है ना। समझ में आया। आइए फटाफट आगे बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए भाई साहब क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21, सेम क्वेश्चन है यार, कुछ नहीं करना, वही कॉन्सेप्ट आप खुद से लगाओगे जो अभी हमने सीखा। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिया हुआ है, वाई जेड बराबर एक्स स्क्वायर, तो वाई माइनस जेड। आप खुद से लगाइए, सेम कॉन्सेप्ट है भाई, कुछ नहीं चेंज है इसमें। अब ये क्या है, अच्छा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा। ये मेरे भाई और बहन एक प्रकार का कॉन्सेप्ट ही है, कॉन्सेप्ट आपसे पूछा हुआ है। आइए हम आपको बताते हैं, आप हमारी बात को बड़े गौर से सुनिएगा। इफ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दिया है, क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0। दिस इंप्लाइज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये बराबर जो माइनस 3abc उधर लेकर चले जाओ, क्या होगा 3abc। 3abc क्या किसी ऑप्शन में दिया है वैल्यू? ऑप्शन नंबर सी। बोलो सरल है कठिन? 2.5 नंबर पक्का हो गया। आगे बढ़ जाइए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताओ भाई। सेम अभी ऐसा ही हम लोगों ने किया था, बताइए फटाफट। मैं बताऊं, देखो तुमको दिया है a प्लस बी प्लस सी के मान 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 14, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दी है 11, है ना। आपसे पूछा क्या है, देखो एक प्रकार का फार्मूला ये भी है, क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, है ना। इसका फार्मूला क्या होता है उसको बस तुम ध्यान से देखो। ये होता है a प्लस बी प्लस सी, है ना, इनटू पानी नहीं है भाई, देखो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सॉरी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, है ना। किसका मान पूछ रहा है, आप बस रख दो वैल्यू। a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दी है 14, माइनस को बाहर ले लो, ए बी प्लस, अच्छा अगर यहाँ तुम माइनस बाहर ले लेते तो अंदर क्या बचता, प्लस प्लस ही तो बचता, है ना। तो ये माइनस कितना हो जाएगा 11, कितना आएगा भाई 6, 14 से 11 घटाओगे तो कितना आएगा 3, 6 त्रिक 18 कहीं दिया है क्या? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। बोलो सरल है कठिन? एकदम इजी है ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ जाए। हाँ ये चीज आपको याद रखना है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, इसको तैयार रखिएगा, एकदम याद हो। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको बताइए। देखो यार, सबसे पहले तो ध्यान दो, ये लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc माइनस 27, तो सबसे पहले आप निकालोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू कुछ तो आएगी, उसमें से क्या करोगे 27 को घटा दोगे। आओ मैं आपको समझाता हूँ। यहां से देखो दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 5, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर, इधर स्क्वायर करोगे तो 25, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 15 दी है प्लस 2, ये इतना हमने मान लिया x है तो 2 इंटू एक्स बराबर आ गया आपका 25। मेरे भाई 2x बराबर 25 से 15 घटाओगे तो कितना आएगा 10। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू आ गई 5, और x का मतलब क्या होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान तुमने निकाल लिया, कितना आया 5 आ गया। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 5 आ गई। अब जो दिया है जरा उसको देखो, ध्यान से देखो क्या पूछ रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये क्या होता है? तुम्हारे पास वैल्यू किन किन की दी है, ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान दिया है ना, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दिया है। फार्मूला क्या होता है देखो,
ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस कर लो 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। थोड़ा सा इसमें आपको मेकअप करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? -3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आओ ध्यान से देखो, ए प्लस बी प्लस सी का मान 5 दिया है, ए प्लस बी प्लस सी का मान 5 दिया है, तो 25 माइनस 3 गुणे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या दिया है? 5। कितना हो जाएगा? 5। 25 से अगर आप 15 घटाओगे कितना आएगा? 10। 15 दहम्मा 5 दहम्मा 50। इतने का मान ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 एबीसी की वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई। 50 से क्या करोगे? 27 घटा लो, क्योंकि 27 घटाया हुआ है, तो कितना आएगा? ये आपका 23 आएगा। क्या किसी ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर ए। बोलो सरल है कठिन? यहाँ पे आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। पहली बात पता होनी चाहिए कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। वहां से आप ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे ला करके रख दोगे, सारी की सारी कहानी खत्म, है ना? कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बस हाँ हल्का सा कैलकुलेटिव जरूर हो सकता है क्वेश्चन, और वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ वैल्यू पुटिंग सोच रहे हो ना ए बी सी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हैं 3 डिजिट दिए हुए हैं वेरिएबल, उनका सम 5 है, ऑड नंबर है, तो सोचने में बहुत ज्यादा दिमाग खराब होगा। उससे बेहतर है आप सीधा सीधा फार्मूला पता रखो, उड़ा दो, कोई खैयसी नहीं होगा, है ना? आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसको बताओ आप फटाफट। यहाँ पर थोड़ा सा अकिल लगा लेना आप, ये हल्का सा जो है दिक्कत में है क्वेश्चन, इसको तुम ऐसे लिख लो और बढ़िया हो जाएगा। x का मान यहाँ पर √2 + 1, और यहाँ y का मान यहाँ पर √2 - 1। x² + y² चाहिए। आज ही सुबह मॉर्निंग की क्लास में अलजेब्रा में यही कॉन्सेप्ट समझाया, है ना? अगर आए होते ना तो लग जाता, लेकिन कोई बात नहीं, कल सिखाएंगे। फिर देखो, x बराबर दिया है √2 + 1, और y बराबर दिया है √2 - 1। मेरे भाई ये जो √2 - 1 है ना, यही है आपका क्या? 1/x का मान। अगर आप यहां से 1/x निकालोगे तो 1/x क्या हो जाएगा? √2 - 1। ध्यान से देखो, आज ही सुबह सुबह बताया गया है आपको कि x बराबर x + 1/x का मान अगर आपको पता करना है तो क्या करोगे? 2 इंटू बड़ा नंबर, 2 इंटू बड़ा नंबर, 2 बड़ा नंबर कौन है? √2 बड़ा है कि 1 बड़ा है? आप बोलोगे √2 बड़ा है, तो इसका मान आ गया 2 इंटू √2। आपसे पूछा है x² + y², इसका मतलब क्या हो गया? x² + y² का मतलब x², और y का मान 1/x²। बोलो, तो अगर x + 1/x का मान 2 √2 है तो x² + 1/x² क्या हो जाएगा? 2 √2 का होल स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 - 2 6। क्या किसी ऑप्शन में है? बोलो, है ना हलवा? अगर यही तरीका आपको नहीं पता 2 इंटू बड़ा नंबर एंड लाइक दिस, तो आप झेल जाओगे यार, एकदम तबाह हो जाओगे। 2.5 नंबर के लिए है ना 250 मील चलना पड़ेगा। अगर आपने बढ़िया पढ़ा है, आपका कंप्लीट है कॉन्सेप्ट, तो आप सेकंडों में उड़ा के चले आओगे। ये कुछ करना ही नहीं था भाई, नजरों में एकदम नाचना चाहिए। x बराबर 2 √2 + 1, देन y की वैल्यू दिया है √2 - 1। इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि x जो है वो 1/y के बराबर है ना? अब अगर x बराबर 1/y, तो ये रख लिया यहाँ पे। बोलो, अच्छा आगे बढ़ो। इसमें ये सब कहानियां होती हैं, मैं आपको फाउंडेशन में पढ़ाऊंगा। यहाँ हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, समय बहुत कम है, दरोगा की भर्ती बहुत पास है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ था √2 + 1, हमको चेक करना था इसका स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, डिफरेंस लोगे 1 आ गया। अगर इनका डिफरेंस 1 आ गया, और वाकई में 1 आ गया, अगर 1 आ गया तो x + 1/x का मान क्या होगा? 2 इंटू बड़ा नंबर √2 है, तो आ नहीं गया, पूरी कहानी खत्म। बोलो भाई, आगे बढ़ जाए? बढ़ लो। 26वां नंबर क्वेश्चन बताओ जरा, सारे लोग बताओ।
बताओ, है कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा झेलना है आपको। झेलोगे कैसे? अगर किसी ने बुद्धि लगा दिया कि भैया a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। अब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान रखा, ab का मान रखा, तो a प्लस बी ऐसे निकालोगे, ऐसे क्या होगा, आप तबाह हो जाओगे। लेकिन हम आपको तबाह होने देंगे नहीं। हम कैसे बताएंगे वो देखो आप। वैल्यू पुटिंग, हिट एंड ट्रायल, ये सब आपको पढ़ाया हुआ होगा। देखो कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 100 है, ए बी का मान 48 है, ये ए बी 48 है मेरे भाई, तो ये 8 गुणे 6 बराबर 48 होता है कि नहीं होता है? बोलो दिख रहा है सुंदर सुंदर? कलर चेंज कर लूंगा यार, काहे इतना दुखी हो? पैसा लगाया है, कोई मजाक है क्या है? देखो यार, 8 गुणे 6 बराबर 48 होता है ना। यहाँ पे जरा चेक करो ना आप, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 अठाई 64, 6 कहो कि 36, 64 में 36 जोड़ेगा तो 100 पाएगा। हो गया ना संतुष्ट? अब उठा के रखो यहाँ, 8 प्लस 6 बटे 8 माइनस 6, 8 6 14, 8 से 6 घटाएगा, फिर फंस गया, 2 सत्ते 7। क्या किसी ऑप्शन में है क्या? ए फॉर अनारकली डिस्को चली। बोलो भाई साहब, समझ में आया? एडवांस मैथमेटिक्स अगर आपकी वीक है, फिर वो अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी हो, आप उस पर काम करिए, एकदम शुरू कर दीजिए, विश्वास मानिए, है ना। बहुत तगड़ा काम, एकदम फायर। तो आप उम्मीद करेंगे कि आप कंपटीशन में हो। अर्थमेटिक्स हल्के में नहीं लेना हमें आपको। कंपटीशन कठिन नहीं है आपका, उसमें कंटेंट कोई ऐसा नहीं है बहुत बड़ी चीज पूछता है, बहुत खतरनाक, एकदम दिमाग की नसें फट जाए। इसलिए टफ है क्योंकि जिस एग्जाम में आप बैठने लग रहे हो उसमें कुछ अच्छी प्रतिभाएं भी बैठती हैं, इसलिए कंपटीशन टफ हो जाता है। जबकि पूछा नहीं जाता कुछ ऐसा जो आपको आता ना हो, सब आता है। आप काहे पीछे रह जाते हो, काहे प्रॉब्लम होती है ना, कि आपने अपनी तैयारी में मजाक किया था और किसी ने मर मिट के काम किया था, तो यही फर्क हो जाता है भाई, क्यों, है ना। तो आपको ये डिसाइड करना है, और डिसाइड कैसे कर पाओगे? आप मॉक दो, हैं, आप मेरे जैसे किसी सनकी मास्टर की एक दिन ऑफलाइन क्लास में आ जाओ, आपको पता चल जाएगा आपकी तैयारी किस डायरेक्शन में है। कहीं आप सिर्फ बैठ के अपनी जवानी के घंटों को तो नहीं गला रहे हो, हैं, तो उसको वही गलाओ ना, बहुत स्पेशल है जो ऊपर वाले ने आपको दिया है, उसको कहीं इन्वेस्ट करो, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, उड़ाओ। 27 नंबर क्वेश्चन, उड़ा दो, एकदम उड़ा दो। मैं उड़ाऊं क्या? थोड़ा सा बस देखने का नजरिया होना चाहिए, आप किस नजरों से किसको कहां देखते हो, है ना। हाँ बिल्कुल, वही वाली नजर आप यहां डालो। क्यों क्यों इतना लंबा, क्यों, इसी में उड़ा देते हैं ना यार। ये दिया है 0.49 एक्स का स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 0.7 एक्स का होल स्क्वायर, लिख सकते हो ना। इसको लिख सकते हो 0.3 वाई का होल स्क्वायर। ये क्या लिखा है, ये 42, इसको लिख सकते हो 7 त्रिक 21 दुन्ना 42। बोलो हाँ कि ना। और 2 अंक के बाद दशमलव है तो 0.7 0.3 हो गया ना। तो ये क्या लिखा है, 0.7 गुणे 0.3 और गुणे 2। बोल दो नीचे क्या लिखा है मेरे प्यारे भाई, नीचे लिखा है, ये 4 कहां से आ गया, ये क्या है लाला, ये 7 होगा, 7 है ना। 0.7x प्लस 0.3 वाई, यहां पर वाई होगा। कितना गलत है रे मूर्ख, क्या टाइप किया है, एक मिनट, इसको जरा मुझे क्वेश्चन चेक करने दो एक बार। हाँ सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सही था यार, वो लड़का होशियार है। देखो फिर से 0.7x 0.3x, ये पूरा क्या लिखा हुआ है, 0.7x लिखा है, तो कितना हो गया 0.7x प्लस ये क्या लिखा है 0.3y। ऊपर वाले पे अगर आप ध्यान दो, ऊपर वाले पर ध्यान दो, ध्यान हमेशा ऊपर वाले पर ही देना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा है, नहीं लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ऊपर क्या हो गया
0.7x प्लस 0.3y का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई क्या है 0.7x प्लस 0.3y। ये कट गया ना, तो बचा क्या आपका 0.7x प्लस 0.3y। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। बोलो भाई साहब, सरल है कठिन? तो थोड़ा सा नजरों में आपको जोर डालना था कि ये जो 42 लिखा हुआ है ये है क्या एक्चुअली 2 गुणे दशमलव 3 गुणे दशमलव 7। ये जो दशमलव 49x है वो स्क्वायर लिखा हुआ है किसका 0.7x का स्क्वायर, दशमलव 09y स्क्वायर मतलब दशमलव 3y का स्क्वायर। आगे की कहानी तुम्हें पता है। अब तुमको क्या लगता था कि तुम्हारे एग्जाम में ऐसे पूछेगा? ऐसे दे देगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ऐसे a b c d करके ऑप्शन दे देगा और वहां तुम्हें आंसर मारना रहेगा। तुम 2.5 नंबर पा जाओगे क्वेश्चन का और वर्दी तुम्हारी बॉडी पर, है ना? ऐसे नहीं होता सिलेक्शन। वो आपसे पूछेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त इस रूप में पूछेगा, है ना, जहां आपको थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़े। हाँ भाई बिल्कुल, अभी कल को आप दरोगा बन गए आप, मान लो आप कहीं गए, आपने ले लिया, समझ ही रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, क्या ले लिया। अब तुमने यार 500 रुपया तो लेना नहीं है यार, है दरोगा है यार, कम से कम 5,000 तू मांगेगा ही, और उसको तुम पचा ना पाए, रोक ना पाए तो क्या होगा? तुम्हारे चक्कर में तुम्हारी मैथमेटिक्स वीक थी, उसके खैहस में पूरा विभाग फंस जाएगा। इसीलिए मैथमेटिक्स अच्छी पूछता है यूपीएसआई के एग्जाम में। और कोई तुम्हारी दुश्मनी नहीं है, वो हलवा क्वेश्चन दे सकता है बढ़िया सुंदर सुंदर, लेकिन वो चाहता है कि आप जो वहां चुराओ मिल बांट के खाओ, उसको पचाने के लिए जो दिमाग चाहिए वो मैथमेटिक्स आपको देगा। इसीलिए अच्छी मैथ पूछता है। घबराते काहे हो? तुम्हारे सहयोग में ही तो है। हाँ क्या कह रहे हो? ये मेरे भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है पूरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सब एक के मिलके क्या बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। कहां पर स्क्वायर? नहीं नहीं, वो अलग चीज है, अभी मैं आपको क्लास के बाद बता दूंगा, है ना। देखो ये क्या है, ए बी का मान 28वां नंबर क्वेश्चन, बताओ फटाफट बताइए। ए बी का मान पूछ रहा है आपको, दो इक्वेशन दी है, इसको मैं बताऊंगा नहीं, तुम सबको पता होगा, बस देख लो। 3b बराबर 14 दिया है भाई, यहाँ पर 2a माइनस 3b बराबर 10 दिया है, यही तो है। यहाँ से अब तुम a और b का मान नहीं निकाल पाओगे क्या? दोनों को जोड़ लो, a का मान आ जाएगा, a का मान आ जाए, किसी एक में रख दो, b का मान आ जाएगा, a b का मान पूछा है, हो जाएगा यार। इसमें क्या तुमको बताया जाए फालतू बच्चों वाली चीज, आगे बढ़ो बताइए। सेम क्वेश्चन अभी ऐसा ही तो करवाया गया है ना, बताओ इसको। इसको भी तुम खुद से करना, इसको बताओ। ये थोड़ा सा अलग है, इसको मैं बता दूं सोच रहा हूँ, है ना। ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ आप लोग। देखो इसको मैं बता दूंगा, परेशान ना हो। ए बी का क्यूब बराबर 5, है ना। तुमसे कह रहा निम्न में से कौन सा a प्लस बी नहीं हो सकता,
क्या करोगे आप? यहां कुछ गलत है, मैं बताऊं क्या गलत है। ये जो ए बी का क्यूब है ये होगा ए बी की पावर 1/3। ये क्या लिखा होगा? ये ऐसे नहीं है, ये होगा ए बी की पावर 1/3 बराबर 5। क्या होगा आपका? ए बी की पावर 1/3 बराबर 5, है ना। दोनों तरफ क्यूब कर लो तो ये इधर तो ए बी बन जाएगा और इधर 5 का क्यूब कितना होगा? 125 होगा। आपसे पूछ रहा है कौन सा इसमें a प्लस बी नहीं होगा, यही तो बताना है। ठीक है, a और b का जो गुणनफल है वो 125 आना चाहिए और सम करने पर 30, 47 या 126 आना चाहिए। देखा जाए, आइए इसको देखा जाए। थोड़ी सी बुद्धि लगाना, हल्की सी लगाना है, ज्यादा नहीं। जैसे a और b, यहां पर a प्लस बी चेक करना है, 125 लाना है तो 5 और 25 a गुणे बी, 25 पंचे तो 125 हो गया, लेकिन क्या 25 और 5 30? बोलो। अगला वाला देखो, आप 1 गुणे 125 ले लो, हो जाएगा ना 125, और 125 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 126। a प्लस बी की वैल्यू 30 भी हो सकती है, a प्लस बी की वैल्यू 126 भी हो सकती है, और कह रहा है ये सभी। क्या 47 हो सकती है कभी? कभी नहीं हो सकती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है भाई? कौन सा नहीं हो सकता? ऑप्शन नंबर सी, 47 कभी भी नहीं हो सकता। 47 कभी भी नहीं हो सकता। तुमने क्या देखा? a इंटू बी का मान 125 आ गया, a इंटू बी बराबर 125, तो 5 गुणे 25 बराबर 125 हो गया। लेकिन a प्लस बी का मान 30 होना चाहिए, बिल्कुल है। 1 गुणे 125 तो a प्लस बी 126 होना चाहिए, बिल्कुल है। 47 कभी भी नहीं हो सकता। तो ना तो ऑप्शन सी होगा ना ऑप्शन डी होगा, है ना। सॉरी, हाँ सही है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कभी नहीं हो सकता? वो आपका ऑप्शन नंबर सी, 47 नहीं हो सकता। क्या हो गया? अगला क्वेश्चन देखो क्या हुआ, बन गया। देखें जरा, दरोगा सीरीज, बस ठीक। हाँ हाँ सही है, बैठे बैठे बना दिए क्या? क्या हुआ? एक दो क्वेश्चन बाद आओ देखो। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले तुमको एक विश्वास दिला दूं, अगर वो कोई भी छात्र जो मेरी समय क्लास देख रहा है और मेरी ऑफलाइन जा रहे हो, ठीक है जाओ, अभी मैं फोन करता हूँ, सॉरी, चलो। वो कोई भी छात्र जो मेरी क्लास कर चुका है अलजेब्रा की या ऑफलाइन कर रहा है और उसने ईमानदारी से थोड़ा भी पढ़ा है, अभी तक मैंने जितने क्वेश्चंस करवाए हैं एक भी सिंगल क्वेश्चन तुम्हारी सीट से बाहर का नहीं है, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। तुम्हारे मैं नोट्स की बात कर रहा हूं जो मैं यहां बैठ के तुम्हें पढ़ाता हूं, पहली बात। दूसरी बात जो ज्यादा जरूरी है, आप एसआई का कोई भी प्रीवियस ईयर ले लो, है ना, और जा करके उसमें अलजबरा वाला सेक्शन देखो। उसके बाद किसी छात्र से मेरी नोट्स अगर हो सके तो प्रोवाइड करा लो खुद को और तुम मिलाओ। ये सब जो क्वेश्चन सामने लिखा है ना, हूबहू बहु, डाटा भी नहीं चेंज है, जो यूपीएसआई में आया हुआ था, और सेम यही क्वेश्चन मेरी नोट्स में मैंने कई बार करवाया है। क्या हुआ, है ना। तो आइए देखते हैं इसको। देखो, सबसे बढ़िया तरीका मैं बताऊंगा भाई, ए बी सी की वैल्यू एक दी है, पूछ रहा है 1/this प्लस 1/this प्लस 1/this, है ना। हम मान लेंगे लेट a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू 1 चाहिए। सबसे आसान नंबर है, तुम a का मान 1 मान लो, b का मान 1 मान लो, c का मान 1 मान लो, तीनों का गुणनखंड 1 हो गया है, सबसे आसान। यहां पे जरा रख के चेक करो, 1/a की 1, b की वैल्यू 1, c की पावर -1 का मतलब होता है 1/c, यही तो होता है। अच्छा, c की वैल्यू अगर 1 मान लोगे तो 1/1 का मतलब 1 होगा, प्लस ऐसे ही आगे 1/1 प्लस a की वैल्यू 1, b की पावर -1 का मतलब b, 1/b, और 1/b मतलब 1/1 का मतलब 1, प्लस यहां पर भी कितना होगा 1 + 1 + 1। मेरे प्यारे दोस्त, 1/3 प्लस 1/3
प्लस 1/3, ये टोटल मार के आपका कितना आएगा, 3 ले लिया एलसीएम, तो 1 + 1 बराबर 3 से 3 कट गया, वैल्यू कितनी आ गई, एक। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट। बोलो ये सरल है कठिन? अगर तुमने बेसिक अलजेब्रा लगाने की कोशिश किया है ना, मैं एक करके दिखा रहा हूं तुमको, ध्यान से देखो, एक स्टेप पकड़ लो बस। जैसे 1/1 + b और c पावर -1 मीन्स होता है 1/c। ये क्या बनेगा टोटल, देखो c को ऊपर ले लो एलसीएम लेकर के, नीचे आएगा c + bc + 1, ऐसे ही सब में बनेगा। इसको जोड़ करके अगर आंसर ला रहे हो, विश्वास मान लो मेरा, तुम 10 रुपया भी अगर करप्शन किए यूपीएसआई बनने के बाद तो फंस जाओगे, है ना। थोड़ी सी तो बुद्धि लगाना था आपको, हल्की सी तो बुद्धि लगानी थी आपको, है। ऐसे ऐसे सरल सरल तरीके से, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं पूछा था, बस आपका दिमाग काम कर जाना चाहिए। a × b × c = 1, सबसे आसान वैल्यू है। आप एज्यूम कर लो a, b और c की वैल्यू 1 1 1, जैसे आप 1 रखोगे सीधा आपको ऑप्शन दिखेगा मेरे प्यारे दोस्त। कितना क्वेश्चन हुआ? हाँ, एक क्लास अलजेब्रा की और ले लूंगा, है ना, और यहीं पर रोक देते हैं क्योंकि कुछ लाइट का इशू हो रहा है बार बार, है ना। अभी इसमें शायद 10-12 क्वेश्चन और होंगे, है ना। कितना हुआ है आज? 15। हाँ हाँ, तो ठीक है, एक क्लास हम लोग और ले लेंगे, और जब वो क्लास भी कंप्लीट कर लेंगे तब हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग अपना सहयोग, अपना प्यार मोहब्बत बनाए रखिए। मैं तो बना के ही रखूंगा, बगैर तुम्हारे मेरा और कोई नहीं है ना। अब इमोशनल हो जाऊंगा तो फिर पता है दिक्कत हो जाएगी। और फिर ठीक है, अब समय आ गया है, तब तक आप लोग कल तक मीन्स खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।